Assalamu alaikum. This is Arif Lakkar here. Actually, our SST teacher had kept the presentation for class 9th related to some topics, and she is one among the student of the class 9th batch. Her name is Shah Alina, and she is going to deliver her presentation on one of the topics mentioned on the board under the supervision of her teacher Sayyid Sania. So, beta proceed. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो टॉपिक आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ आपके सामने इज टनलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन विच इज फ्रॉम आवर चैप्टर द रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट द पेट्रोगार रेवोल्यूशन और फिर आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, वो भी हमने पढ़ा था। नाउ द आवर टॉपिक इज टनलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। जब मैं बात करती हूँ टनलिज्म की, आपको समझ क्या आता है? एज हमें ऑलरेडी पता है टर्मिनोलॉजी होल्स की, तो हम सबसे पहले इस वर्ड स्टैनलिज्म का मीनिंग देखेंगे। स्टैनलिज्म जो है ये दो वर्ड से बना है, विच इज स्टैन एंड इज्म। हमें पता है जिस भी वर्ड के बाद में इज्म आता है दैट्स एन आइडियोलॉजी सेम, लेकिन यहाँ पे जो है ये टाइम पीरियड है ऑफ जोसेफ स्टालिन, जब उसने रूल किया था। देखिए, हमने बोला था बोल्शेविक पार्टी में क्या था, व्लादिमीर लेनिन उसे लीड करता था, लेकिन जब जनवरी 1924 आया तो व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई। उसके बाद द पर्सन हु लेड द बोल्शेविक पार्टी, हिज नेम वाज जोसेफ स्टालिन। तो ये उसका टाइम पीरियड है। और दूसरा हमें यहाँ पे जो टॉपिक है कलेक्टिवाइजेशन। अब कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? अगर हम इसकी भी टर्मिनोलॉजी से देखेंगे तो इसका नाम मतलब है कि कलेक्ट करना, ठीक है, किसी चीज को कलेक्ट करना। अब किस चीज को कलेक्ट करना? देखो, उस टाइम क्या होता था, जो फार्मर्स थे उनके लैंड को हम क्या करते थे, कलेक्ट करके उस पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे। सेम यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन का कंसेप्ट हमें ये मिल देता है। अब हम बात करते हैं जोसेफ स्टालिन के टाइम पीरियड की, जो कि शुरू हुआ 1924 से आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन। तो 1927 एंड 1928 अक्यूट ग्रेन क्राइसिस हो रहा था, ठीक है, फमाइन्स आ रहे थे, खाने की किल्लत हो रही थी, कहतसाली हो रही थी। तो व्लादिमीर लेनिन जो है उन्होंने सोचा क्या रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद ये लोग होर्डिंग कर रहे हैं। होर्डिंग मतलब स्टॉक्स जो है ना, उसको ये लोग होल्ड करके रख रहे हैं। उसने बोला कि मैं जो है ग्रेन्स जो है मैं उन पे प्राइजेस जो है ना उनको फिक्स करके रखूंगा। अगेन पीजेंट्स जो है और फार्मर्स जो है उन्होंने इस पे मना किया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हम मानेंगे, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उनको उगाने के लिए, एंड एट दिस टाइम आप बोल रहे हैं आप इसको प्राइस को फिक्स करोगे। सपोज अगर 1 kg का गेहूं लाना है आपको, वो 100 रुपए में ही देंगे आपको, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ना उससे कम में मिलेगा। तो इस टाइप के प्राइजेस उसने फिक्स करके रखे थे, ठीक है। तो स्टालिन ने बोला, मुझे कहीं ना कहीं इसको शक हो रहा था, जो पीजेंट्स है और फार्मर्स है, जो वेल टू डू फार्मर्स एंड पीजेंट्स है, जिनको इन द रशियन लैंग्वेज कुलक्स कहते थे, दे वर डूइंग होर्डिंग ऑफ द स्टॉक्स। नाउ व्हाट इज द होर्डिंग? होर्डिंग होता है जब आप किसी स्टॉक को ना, किसी खाने के ग्रेन्स को या जो भी आपके पास फसल होगी, आप उसको होल्ड करके रखते हो, ताकि जब मार्केट में उस चीज के प्राइसेस ज्यादा आ जाएंगे तो आप उस टाइम पे उसको बेचोगे, ताकि आपको मुनाफा ज्यादा हो जाएगा। तो 1928 में जो जोसेफ स्टालिन है उसने बोल्शेविक पार्टी के कुछ मेंबर्स को जो है उनको बेच दिया चेक करने के लिए इन क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज में कि क्या वहाँ पे होर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जब उसने उन मेंबर्स को भेजा तो कई कुलक्स के यहाँ रेड लगा दी गई, जहाँ पे इनको लगा कि नहीं इन्होंने स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं, वहाँ पे उन पे रेड लगा दी गई। बहुत सारी जगहों पे उनसे आजू से ग्रेन्स जो है ना कॉन्फिस्केट किए। तो इस स्पेकुलेशन को स्टॉप करने के लिए उसने ये काम किया। अगेन ये करने से जो है स्टॉक्स जो है ना, इससे फेमाइन खत्म नहीं हुआ। तो जोसेफ स्टालिन जो है इसने सोचा अब मैं कलेक्टिवाइजेशन का जो कंसेप्ट है इसको मैं अथॉरिटी में लाऊंगा। कैसे मैं इसको लाऊंगा, करके दिखाऊंगा। इसने बोला कि अब इससे भी काम खत्म नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेगा, ये कलेक्टिवाइज करेगा फार्मर्स को। सभी पीजेंट्स और फार्मर्स जो है उनके फार्म्स को ये इकट्ठा लाएगा और उसको कल्चरल ये प्रैक्टिसेस करेगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेगा उस पर। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबों ने उस पर माना होगा फार्म्स को कलेक्टिवाइज करने में? लगता है?
देखो 100 माइंड्स 100 आइडियोलॉजीज है, हमें पहले ही पता है। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। बहुत सारे जो है इसके अगेन हो गए, आई मीन अगेनिस्ट हो गए। तो जो इसके अगेनिस्ट हो गए उनको बहुत ही सीवियरली पनिश किया जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता था हमने पढ़ लिया था कि आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन में 1917 में जो है पीजेंट्स को लोगों से जो भी जमीन था उनको उनमें बांट दिया गया। तो सभी के पास इक्वल जमीन नहीं था, आधों के पास ज्यादा हो गया, आधों के पास कम हो गया। तो जोसेफ स्टालिन ने सोचा अगर हम इन फॉर्म्स को पहले कलेक्टिवाइजेशन से पहले हम इनको मॉडर्नाइज करेंगे तो शायद प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, जो ये कहत साली है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने बोला नहीं, आधे पीजेंट्स के पास बहुत ही कम जमीन है, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो उसने ये सोच के उसने सभी फार्मर्स के लैंड्स को कलेक्टिवाइज किया और जो ओनरशिप हो गई इसकी, जो फार्म्स अब कलेक्टिवाइज फार्म्स की है, इनको कोलखोज बोला जाता था रशियन लैंग्वेज में। इन कोलखोज की जो ओनरशिप है वो इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट आई, इन द गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो लेकिन जब इस पे फसल उगाई जाती थी, जो प्रोड्यूस मिलता था उसके इक्वल शेयर जो है ना इन पीजेंट्स में बांट दिए जाते थे। उस टाइम क्या हो गया, अब उस टाइम अब इन्होंने बोला जोसेफ स्टालिन ने हमें कोलेक्स को एलिमिनेट करना ही करना है, ठीक है। तो उस तरीके से एलिमिनेट किया कोलेक्स को। लेकिन क्या हो गया, अगेन पीजेंट्स आधे नहीं मान रहे थे, आधे मान रहे थे। चलो अब जमीन दे दिया इनको। इसके बाद जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, अब इतना ही नहीं है ना, जमीन कलेक्ट हो गया तो खुद ही फार्मिंग नहीं होगी ना, अब इन पीजेंट्स की भी जरूरत है इस पे फार्मिंग करने के लिए। तो अब इन फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग आओ इस जमीन पे खेती बाड़ी करो। कैसे पॉसिबल है, आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसके बाद उसको फोर्स कर रहे हो कि आप इस पे काम करो। ऑब्वियसली आप है कहीं ना कहीं इस चीज को रेजिस्ट करोगे। सेम पीजेंट्स ने इस पे रेजिस्ट किया, उन्होंने बोला नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। एक तो आप लोग ने हमसे हमारी जायदाद छीन ली, उस पे खुद ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ओनरशिप भी हमारी छीन ली, हम कैसे मानेंगे इस पे ये फार्मिंग करने पे। तो क्या हो गया, इन पीजेंट्स ने जो है अपने ही लाइफ स्टॉक्स को जला दिया, ठीक है। इन्होंने वो बोला ना तुम मेरी हो सकती हो ना तुम किसी और की, जब तुम मेरी नहीं तो किसी और की कैसी हो सकती हो। सेम कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे लाया, इन्होंने अपनी जमीनों को जलाया, लाइफ स्टॉक्स को खत्म किया। और हम देखते हैं कि 1931 तक जो है ना कैटल की जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ही बच गई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा इसने किया। अब बहुत सारे यही एक रीजन नहीं था कि पीजेंट्स इस मोमेंट को रेजिस्ट कर रहे थे, बल्कि वैरायटी ऑफ रीजंस थे इसको रेजिस्ट करने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि ये सब करने से क्या कहत साली जो थी वो खत्म हो गई, जो ये फूड ग्रेन्स की अक्यूट क्राइसिस थे ये खत्म हो गया, प्रॉपर्टी से छीन ली, इनको फोर्स किया आप इस पे काम करो, क्या ये सब ठीक हो गया? बिल्कुल भी ऐसा ठीक नहीं हो गया। देखो फिर हम देखते हैं कि 1930 और 1933 के दरमियान बहुत ही बैड हार्वेस्ट रहा था, प्लस अक्यूट फेमाइन्स आ रहे थे, कहत साली हो रही थी खाने की, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं जो कंडीशन है वो वर्स हो गई और वर्स हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोवियत रशिया जो है उसमें लगभग 40 लाख लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू दिस बैड हार्वेस्ट, ड्यू टू दिस फेमाइन्स, और जो ये इन्होंने लोगों के साथ किया, ठीक है। 4 लाख हम बोलेंगे 40 लाख, इन टर्म्स हम बोलेंगे उसको 4 मिलियन पीपल डाइड। अब बात है, अब बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स को भेजा गया था ना वहां पे, तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे, सभी तो हमें पता है कि वो सोशलिज्म में बिलीव करते थे। अब जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे उनमें से कुछ बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स अगेंस्ट जोसेफ स्टालिन हो गए। तो अगेन ये गवर्नमेंट के हाथ में है, जो मतलब अब जो पार्टी हो गई है 2 हिस्सों में बांट गई, वन हु वर अगेंस्ट जोसेफ स्टालिन एंड दोज हु वर विद जोसेफ स्टालिन, ठीक है। तो इन्होंने बोला जोसेफ स्टालिन को आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आप सोशलिज्म के खिलाफ जा रहे हो। तो जोसेफ स्टालिन ने उसके खिलाफ क्या कदम लिया, उसने उन्हीं पे उल्टे चार्जेस फ्रेम किए, बोले कि ये लोग जो है ये सोशलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करो, इनको पनिश करो। तो उसके लिए क्या हो गया, लगभग पार्टी से जो 2 मिलियन पीपल जो थे वो जेल में गए। इस वजह से आधों को जो है लेबर कैंप्स में काम करने के लिए भेजा गया। तो जिनको जो ये मेंबर्स के कुछ पार्टी मेंबर्स जो थे ना, आधे बहुत प्रोफेशनल्स भी थे इसमें, लेकिन उनको भी जेल में भेजा गया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, किस कॉन्सेप्ट को, जो उसने ऐसे इनको जेल में डाल दिया?
इसको हम वहाँ पे बता सकते हैं। आइडियोलॉजी, ये कौन सी आइडियोलॉजी? मैम आइडियोलॉजी ऐसे तो हम इसको बोल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को हम बोल सकते हैं। इसको यहाँ पे रॉवलेट एक्ट भी है यहाँ पे। आइडियोलॉजी, राउलेट एक्ट कॉलोनियलिज्म का है। ये एज सच इन आइडियोलॉजीज में नहीं है, लाइक सोशलिज्म, स्टालिनिज्म, ये नहीं है, बट ये एक आइडियोलॉजी है जिसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। और स्टालिन का ये भी एक प्रिंसिपल था टोटलिटेरियनिज्म का। और स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, इसने क्यों ये किया था? बेसिकली कलेक्टिवाइजेशन क्यों किया था इसने? इसने बोला था कि कहीं ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट क्राइसिस है, ये खत्म हो जाएगा इस वो चीज से। क्राइसिस किससे आया था? क्राइसिस आया था, ये लोग जो प्राइजेस